हेलो गाइस, वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। जब हम लोग एक टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है उसे देखेंगे। तो जब हम लोग देखते हैं तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है हम लोग का ट्यूनिका वेजाइनलिस, दूसरा होता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया और तीसरा होता है ट्यूनिका वस्कुलोसा। अब इस तीनों पार्ट को हम लोग देखेंगे टेस्टिस में। तो ये है हम लोग का टेस्टिस। ये क्या है हम लोग का टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो ये हो गया हम लोग का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या चीज़ का, टेस्टिस का। तो ये जो हम लोग का ये वाला जो ये और ये वाला जो हम लोग का है, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस। तो ये वाला हम लोग का जो है इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस। जो ये क्या होता है, डबल लेयर कवरिंग होता है। ये क्या होता है हम लोग का डबल लेयर कवरिंग। ओके, ये हम लोग का हो गया डबल लेयर कवरिंग। और जो हम लोग का ये वाला है हम लोग का ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ओके, और ये जो हम लोग का स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वस्कुलोसा। क्या कहते हैं हम लोग, ट्यूनिका वस्कुलोसा। और ये क्या होता है हम लोग का, ये होता है हम लोग का हाईली वस्कुलर। क्या होता है, हाईली वस्कुलर। ब्लड का सप्लाई क्या होता है, हाई होता है इसमें। ये हो गया हम लोग का हाईली वस्कुलर। तो ये हम लोग का अभी 3 पार्ट था। अब इसमें देखते हैं ये हम लोग को ये जो हम लोग को दिख रहा है ये चीज, ये इसको हम लोग कहते हैं, ये है हम लोग का टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये हो गया हम लोग का टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इसको देखते हैं, टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 250। यानी इन ईच टेस्टिस द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल इज अबाउट 250। यानी कितना चैम्बर होता है, 250। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अबाउट 250 चैम्बर आर present in what, each testis। each testis। तो ये हो गया हम लोग का टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये हो गया 250 चैम्बर एक टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 250 चैम्बर आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस। तो ये हो गया। और यहाँ से हम लोग का एक ज्वाइंट होता है, ये चीज, ये। और इसको हम लोग बता दें, ये जो हम लोग का हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है ये होता है हम लोग का रीटी टेस्टिस। क्या होता है, ये है हम लोग का रीटी टेस्टिस। तो ये जो रीटी टेस्टिस और ये जो हम लोग का सेमनीफेरस, इसको हम लोग कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये हम लोग का क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ये क्या है हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। और इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या हम लोग की होती है 1 to 3। कितनी होती है, मिनिमम होगी 1 और मैक्सिमम होगी 3। तो ये हो गया हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी जो टेस्टिकुलर लोब के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसकी संख्या, यानी द नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल इज 1 to 3। तो जो हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और रीटी टेस्टिस को ये जो जोड़ने का काम किया है, ये जो हम लोग का यहाँ पे है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, हम लोग का स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग का स्पर्म प्रोडक्शन। ओके, तो यहीं पे हम लोग का क्या होता है, स्पर्म बनता है। तो यही स्पर्म प्रोडक्शन होता है। तो ये जो हम लोग का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो जोड़ने का काम कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबली रेक्टी।
ये क्या है हम लोग का, ये है हम लोग का ट्यूब्यूली रेक्टी, ये चीज, ये जो हम लोग का जोड़ने का काम किया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को रीटी टेस्टिस से, उसको हम लोग कह दिए ट्यूबली रेक्टी। इसी से स्पर्म क्या हुआ, जब यहाँ प्रोडक्शन हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, तो वो कहाँ गया, रीटी टेस्टिस में। रीटी टेस्टिस में, और जो ये वाला हम लोग देख रहे हैं, ये है हम लोग का, ये हो गया हम लोग का वासा इफ्रेंसिया। क्या हम लोग का, वासा इफ्रेंसिया। तो ये हम लोग का वासा इफ्रेंसिया। अगर वासा इफ्रेंसिया का जो हम लोग का जो नंबर होता है, ये कितना में होता है, 10 से 12 होता है। कितना होता है, 10 से 12। यानी ये जो वासा इफ्रेंसिया है, जिसमें से अब तो रीटी टेस्टिस में स्पर्म आ गया, रीटी टेस्टिस में कहाँ जाएगा, आगे जाएगा तो किस माध्यम से, तो वासा इफ्रेंसिया जाएगा, जो जिसका संख्या कितना है, 10 से 12 होता है। ठीक है, अब ये हम लोग का ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस का भी 3 पार्ट होता है। ये हो गया हम लोग का अपर पार्ट। अपर पार्ट को कहते हैं हम लोग कैप्यूट, जिसको हम लोग हेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड। बीच वाले को हम लोग क्या कहेंगे, बीच वाले को कहेंगे कॉर्पस। क्या, कॉर्पस, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी पार्ट। क्या कहेंगे, बॉडी पार्ट। और नीचे वाला जो हम लोग का है, इसको हम लोग कहते हैं कोडा। कोडा, यही हम लोग का क्या है, टेल पार्ट। ओके, और यही तीनों को मिला के क्या बनेगा, यही तीनों को मिला के हम लोग का बनेगा इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस, ये तीनों मिलकर क्या बन गया हम लोग का, इपिडिडाइमिस। अब पूछेगा इपिडिडाइमिस का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इपिडिडाइमिस। तो इसका मेन फंक्शन हम लोग जानेंगे। इसका मेन फंक्शन होता है हम लोग का स्टोरेज ऑफ स्पर्म। स्पर्म को क्या करता है, स्टोर करता है। और इसका अगर लेंथ का बात करते हैं, तो इसका लेंथ होता है, लेंथ 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर। और ये क्या होता है, हाईली कॉइल्ड। देख रहे हैं ना, ये हाईली क्या है, हाईली कॉइल्ड है। तो इसका अगर लेंथ का बात करें तो 4 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बोले तो अगर मीटर में अगर इसका जो अनकॉइल्ड हो जाए, अगर ये कॉइल्ड ना हो, अनकॉइल्ड हो जाए, तो इसका आ जाएगा हम लोग का 6 मीटर। और ये जो हम लोग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। अब ये जाके कहाँ खुलता है, कहाँ ओपन होता है, ये हम लोग चले बताएंगे। तो ये अभी हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्ट, तो हम लोग ये इस इंटरनल स्ट्रक्चर अभी टेस्टिस का अभी देखे हैं। तो अभी ये जो हम लोग का यहाँ पे वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस अभी कहाँ जाके ओपन होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये तो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लिए, क्या होता है ट्यूनिका वेजाइनल, क्या होता है इपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या होता है, वासा डिफरेंसिया क्या है, डिफरेंसिया क्या है, इसकी संख्या क्या होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है। तो ये सब समझ लिए। अब हम लोग ये जानेंगे वासा डिफरेंस खुलता कहाँ है, इसका ओपनिंग कहाँ होता है।